ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, काफी दिन से मैं वीडियो नहीं बना पाई और आपने भी देखा होगा मेरे चैनल पर कोई वीडियो नहीं आ रही है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन था और काफी भारी मन के साथ और काफी दुखी मन के साथ मैं आपको आज ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जो सासू माँ थी वो इस दुनिया में नहीं रही। उनकी डेथ हो गई इसी 14 जनवरी को। तो कुछ समय से वो बीमार चल रही थी, जिसका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, लेकिन बाबा को कुछ और ही मंजूर था और उन्होंने मेरी सासू माँ को, जिन्होंने मुझे माँ की तरह प्यार किया, कभी ससुराल का एहसास नहीं होने दिया, मुझे हर चीज के लिए उन्होंने आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उनको बाबा ने अपने पास बहुत जल्दी बुला लिया। उनकी कमी को तो कभी कोई नहीं भर पाएगा और अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए हैं हमारे बीच में से उनको गए हुए। यही था एक रीजन जो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। काफी दिन से वो बीमार थी और उसके बाद उनका देहांत हो गया। तो 12-13 दिन तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। मन भी बहुत दुखी था और माइंड तो बिल्कुल काम ही करना बंद कर रहा था। हस्बैंड को संभाला और अपने आप को भी मैंने बहुत संभाला है, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, जिनकी अच्छाइयों को याद कर करके आज भी दिल फटा जा रहा है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी ही हमारा साथ छोड़ देंगी और हम उनके बिना। तो साथियों, बाबा की मर्जी के बिना कभी कुछ नहीं हो सकता। पूरा यकीन है वो बाबा के पास ही गई हैं, बाबा के चरणों में गई हैं। साईं ने उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया है, क्योंकि इन 13 दिनों के अंदर अंदर जो चीजें हुई और उससे पहले भी जो चीजें हुई, उससे यही साबित होता है कि बाबा ने उन्हें अपने पास बुला लिया है, बाबा ने उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया है। अभी उनके देहांत से कुछ दिन पहले ही वो बाबा के सामने बैठी हुई थी। ये मेरे घर का मंदिर है और यही हम लोग सब बाबा के सामने बैठते हैं। तो वो भी बैठी हुई थी और बाबा की गोदी में, मैं जो बाबा को गोदी में एक फूल रखती हूँ और एक बाबा के चरणों के पास रखती हूँ। तो बाबा मेरे काफी ऊंचाई पर बैठे हुए हैं और फूल बाबा की गोद में था और एक बाबा के चरणों के पास, और सासू माँ भी सामने बाबा के बैठी हुई थी, लेकिन काफी डिस्टेंस पे बैठी हुई थी। तो जब मैंने रात को बाबा का भोग लगाया तो मैंने देखा कि फूल अपनी जगह पर एज इट इज रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही भोग लगाकर थाली मैंने हटाई और अपने हस्बैंड के लिए मैंने खाना और मम्मी के लिए खाना डालने लगी, और जब मैं उन्हें देने आई तो मैंने देखा कि फूल जो है, जो बाबा की गोद का था, वो वहां से गिरने के बाद न जाने कैसे मम्मी के पास आके गिर गया, और जो पैरों वाला फूल था, जहां मेरी जोत जलती है थाली में, उस थाली में गिर गया। किसी ने कुछ नहीं छेड़ा उसे को, ना कोई पंखा चल रहा था क्योंकि सर्दियों का मौसम है, ना कोई कुछ ऐसी चीज नहीं थी जो मैं मानूं कि वो मुझसे गिरा है या किसी वजह से गिर गया है। और जो बाबा की गोदी का फूल था वो सीधा मेरी सासू माँ के पास आकर गिर गया। मैं शायद बाबा से काफी करीब बैठी हूँ, वो बाबा से और भी दूर बैठे हुए थे। वहां से और वहां पर फूल गिरना, कोई ना उतने डिस्टेंस के बीच में फूल गिरना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और ना ही कभी ऐसा हुआ है। अचानक से मम्मी के पास फूल गिरा तो मैंने उनसे पूछा कि मम्मी ये फूल कैसे आ गया। उन्हें पता ही नहीं चला कब वो फूल गिर गया, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो तो सिर्फ बाबा के पास बैठकर जाप कर रही थी और मैंने देखा कि ये तो बाबा की गोदी का फूल है और ये मम्मी के पास कैसे आ गया। उसी समय मुझे कुछ ऐसा
अजीब सा फील हो रहा था कि बाबा या तो मम्मी को ठीक ही करेंगे या हो सकता है बाबा उनको अपने पास बुलाना चाहते हैं। और ये बात मैंने अपने हस्बैंड को भी बताई, लेकिन हमने उसको गलत ना सोचते हुए पहले हमने उसे पॉजिटिव वे में लिया कि बाबा अब मम्मी की तबीयत ठीक कर देंगे, इसीलिए फूल एक इंडिकेशन बाबा ने मम्मी तक पहुंचाया है। और वो फूल उठाकर मैं मम्मी के सिरहाने भी रखने लगी। उसके 3-4 दिन बाद ही तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और मेरी सासू माँ, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और बहुत अच्छी लेडीज थी वो, और जिनकी जाने की कमी मुझे बहुत ज्यादा खल रही है। अब हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, और 14 जनवरी 2024 में जब उनकी डेथ हुई तो उस दिन भी वो साईं राम का जाप ही कर रही थी और अचानक से ही तबीयत एकदम बिगड़ी और वो चीज हो गई जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। इस चीज को फेस करना है, ये तो सभी जानते हैं कि जो शरीर आया है वो एक ना एक दिन जाएगा जरूर। कोई भी यहां अमर नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी से ऐसा कुछ होगा इसकी उम्मीद नहीं की थी। मेरे फादर इन लॉ नहीं हैं, मेरे हस्बैंड अकेले हैं, उनके कोई ब्रदर या सिस्टर भी नहीं है। सिर्फ एक माँ थी जो हमारा साथ छोड़कर चली गई हैं। तो उनकी कमी हमारे जीवन में कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। बहुत अंदर से टूट चुके हैं और मन भी सही नहीं है, आप सब समझ सकते हैं। काफी दिन से इसीलिए मैं कोई वीडियो भी नहीं लेकर आई थी, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी वीडियो बनाने की, मन ही नहीं हो रहा था और माइंड तो बिल्कुल डिस्टर्ब चल ही रहा है मेरा। आज भी मैं बहुत हिम्मत करके वीडियो बना रही हूँ। और साथियों, वो चीजें हुई इस बीच में जहां बाबा ने दिखाया कि वो हमारे साथ हैं। जब हम तीसरे दिन उनकी अस्थियां विसर्जन के लिए हरिद्वार जा रहे थे तो हमने एक गाड़ी बुक की थी जिसमें हम आराम से बैठकर हरिद्वार जाकर सासू माँ की अस्थियों को विसर्जन कर सके। तो जैसे ही हमने उसमें बैठने के लिए दरवाजा खोला तो उसमें सामने ही साईं राम बैठे थे, हमारे बाबा बैठे थे। उसमें कोई दूसरे भगवान की फोटो नहीं थी, उसमें साईं बाबा की फोटो थी। सामने लगा के रखते हैं शीशे की साइड, वहां बाबा बैठे हुए थे। ये देखकर हम लोग बहुत हैरान हुए और परेशान हुए कि कैसे साईं ने यहाँ पर भी अपनी छवि दिखाकर ये हमें तसल्ली दी है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जैसे कि वो बाबा की भक्त थी, साईं की भक्त तो वो भी 2-4 साल पहले ही बनी थी, क्योंकि मेरी शादी से पहले तो वो कभी बाबा को मानती तक नहीं थी। लेकिन बाबा में अटूट विश्वास बहुत था उनको। तो जिस गाड़ी से हम जा रहे थे उसमें बाबा का होना बहुत बड़ा हमें हिम्मत मिली, बहुत हमें ताकत मिली कि साईं हमारे साथ हैं। और सासू माँ भी बाबा के दर्शन करते ही जा रही हैं। जो चीज मैंने सासू माँ के लिए जो दान करने के लिए चीजें होती हैं, जब पूजा पाठ घर में हवन होता है 13वीं के दिन, तो जो चीजें मैंने खरीदी हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, उन सभी चीजों के अंदर साईं का कहीं ना कहीं आशीर्वाद था, जिसे मैंने देखा। और मेरे साथ जो भी लोग थे जो मार्केट गए थे मेरे साथ, वो भी बहुत हैरान हुए कि साईं कैसे कैसे हर जगह पर अपने होने का एहसास तुम्हें करा रहे हैं। बाबा का बहुत बड़ी कृपा है तुम पर। जो साड़ी और ब्लाउज मैंने मम्मी के लिए खरीदा था, देखिए पूरी दुकान में कहीं साईं बाबा की फोटो हमें नजर नहीं आई। लेकिन जो साड़ी ब्लाउज मैंने मम्मी को दान करने के लिए दिया था, जो कहते हैं कि सदा उन तक जाता है, उसी के थैले में साईं बाबा की फोटो थी। उसी के अंदर, उसी थैले के अंदर बाबा की फोटो। और जैसे उन्होंने वो निकाला, हम इतने हैरान हो गए कि साईं कब कैसे भक्त के साथ क्या मिरेकल करते हैं, ये बाबा ही जानते हैं। और अब जैसे कि मेरे हस्बैंड के भाई बहन नहीं है कोई, या फिर मदर और फादर भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं और मेरे हस्बैंड अकेले हैं। लेकिन हमारे साथ हमारे बाबा हैं।
और अब हमारे पहले भी घर के मुखिया मेरे बाबा ही थे, और अब जब तक हमारी सांसें चलेंगी हमारे बाबा ही रहेंगे। हम अपने बाबा पे पूरी तरह निर्भर हैं। हमारे साईं नहीं तो हम भी नहीं, हमारे बाबा नहीं तो हम कुछ नहीं। तो साईं ने हमारा पल पल ऐसे साथ दिया है, और बाबा आज भी हमारा हर तरीके से साथ दे रहे हैं। साईं ना होते तो हमारा क्या होता, हम यही सोचते रहते हैं। और साईं ही हमारे पालनहार है, साईं ही हमारे कर्ता धर्ता है, साईं ही हमारे घर के सबसे बड़े हैं, मेंबर हैं, हमारे सब कुछ हमारे साईं हैं। तो अब जो बातें हमें करनी है वो अपने बाबा से ही करनी है। मैं शिरडी जाती थी, मेरे बाबा का ख्याल रखना, क्योंकि वो तो बुजुर्ग थी और उन्हें चलने फिरने में काफी दिक्कत होती थी, और शिरडी जाना बहुत, दिल्ली से शिरडी बहुत ज्यादा दूर था। तो गई थी वो हमारे साथ, एक दो बार शिरडी भी गई थी, लेकिन अब जब से उनका थोड़ा सा बुजुर्ग हो गई थी वो, तो एज के हिसाब से वो अब जा नहीं पा रही थी। तो पीछे से वो बाबा का पूरा ख्याल रखती थी, बाबा को नहलाना, खिलाना, पिलाना, बाबा की सेवा करनी, सुलाना, कपड़े, बाबा के वस्त्र बदलने, बाबा से बातें करना, यही उनका काम था। लेकिन बस मैं हाथ जोड़कर बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि साईं बस अपने चरणों में उन्हें रखना, अपने पास, अपने साथ उन्हें अपना स्थान देना साईं, कि बाबा पे बहुत विश्वास था उनको। और वीरवार के दिन ही उनकी हमने 13वीं भी की। बाबा की देखो दिन पड़ा वही। तो साईं ने बहुत सारी चीजें दिखाई कि पल पल बाबा कैसे हमारे साथ थे, हमारी हिम्मत बनकर, हमारी ढाल बनकर बाबा हमारे साथ रहे। मैं कुछ चीजें बता सकती हूँ और कुछ तो मैं नहीं भी बता सकती कि कैसे साईं ने हमारा साथ दिया। तो साईं भक्तों, ये बुरा वक्त हम पर आ गया और इस बीच बहुत ज्यादा बिखर चुके हम, लेकिन साईं का सहारा था, साईं का सहारा है, और साईं का सहारा हमें हमेशा रहेगा। तो साईं भक्तों, अब कोशिश करूंगी मैं कंटिन्यू आप तक मेरी वीडियोस पहुंचे, बाबा के मिरेकल्स, बाबा की लीलाएं और बाबा से जुड़े अनुभव जो हैं वो मैं अपने चैनल पर फिर से कंटिन्यू कर सकूं। आप भी मेरी वीडियो को बहुत प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और हो सकता है आपने भी मेरी वीडियो का इंतजार किया हो, लेकिन मैं अपडेट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आप समझ सकते हैं। चलिए साईं भक्तों, वीडियो के एंड में मैं अपनी सासू माँ की फोटो भी लगाऊंगी, तो आप देख लीजिए। और उन्होंने मुझसे कहा था कि किसी दिन मैं तुम्हारे चैनल पर अपना मिरेकल्स, बाबा ने जो मेरी लाइफ में किया है या कैसे मुझे बाबा ने अपना भक्त बनाया है, मैं जरूर शेयर करूंगी तुम्हारे साथ। लेकिन खराब तबीयत की वजह से वो कभी वीडियो बनाने की उसमें हो नहीं पाई और वो बात अधूरी रह गई। लेकिन हाँ, वीडियो के माध्यम से शायद आप उनसे मिल पाते, लेकिन कोई नहीं, साईं की मर्जी के आगे कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। वीडियो के एंड में मैं सासू माँ का फोटो लगा दूंगी, तो आप जरूर देखिएगा मेरी सासू माँ की एक झलक। और फिर बाबा की किसी नए लीला के साथ, वीडियो के साथ कंटिन्यू मैं जरूर आऊंगी। तो आप जरूर वीडियो को, नोटिफिकेशन को वॉच करते रहना प्लीज, और अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। कमेंट्स करके ओम साईं राम की हाजिरी तो आप जरूर ही लगाना। मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में बाबा की नई लीला के साथ। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।